जीरे के समान प्रतीत होता है। विश्व में मात्र 2.4% भूभाग पर विश्व की कुल लगभग 800 करोड़ जनसंख्या के 17.8% अर्थात 143 करोड़ से अधिक आबादी का भार वहन कर रहे भारत में जनसंख्या भी है जिसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न न रहे। जाति, धर्म, क्षेत्र व भाषाई बंधनों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए यह कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। इस कानून के सभी दंडात्मक प्रावधान कानून अधिसूचित होने की तिथि से 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर दूसरी जीवित। ये हमारी मांगे हैं सर कानून बनाने के लिए। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आज सभी ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और उसके लिए माननीय मोदी जी से और सभी से गुहार करते हैं कि जो हमारी जनसंख्या वृद्धि जैसे होती जा रही है कि को पता है कि पहले नंबर पे चीन आता था जनसंख्या में, लेकिन आज भारत पहले नंबर पर है और इस प्रकार से जैसे ही जनसंख्या बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय के लिए खतरा है, क्योंकि आज हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई है और यह पर्यावरण को लेकर शिक्षा हर क्षेत्र में यदि इस तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं कहीं ना कहीं उस विकसित भारत को बनाने में भी ये चीज़ें दिक्कत आएंगी। तो हम सब चाहते हैं कि ऐसे कठोर कानून लागू हों जिसमें कि 2 बच्चों का प्रावधान हो और सभी यदि जनसंख्या नियंत्रण पर सभी का ध्यान रहेगा या क्योंकि पहले भी जागरूकता के अभियान चलाए गए हैं उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ और इसके लिए सख्ती से यदि कोई कानून आता है तो निश्चित ही हमारे देश के विकास में उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में हम जो विकसित भारत का सपना है या भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें मदद मिलेगी। सभी यहाँ पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तहत यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जो वर्तमान समय में हमारे भारत में जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति में पहुँच गया। उसके कारण संसाधनों की कमी निरंतर होती जा रही है। उसके कारण हमारा जो एक विकसित राष्ट्र का सपना है वह दूर होता जा रहा है। आज जितनी भी सुविधाएं भारतवर्ष में हमारी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है वो सूसा के मुंह में जीरे के समान प्रतीत हो रही है। कहीं इतनी बड़े जनसमूह को सभी सुविधाएं देना संभव नहीं हो पा रहा है और इसके कारण हमारे राष्ट्र के अंदर पर्यावरण से लेकर के कृषि तक सभी पे प्रभाव पड़ रहा है। इन सब चीज़ों का शिक्षा बराबर मिल नहीं पा रही है। आज 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर राशन की उपलब्धता लेते हैं। कितनी बड़ी विसंगति है कि इतना बड़ा समूह आज भी सरकारी राशन के द्वारा पोषित हो रहा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं जिसमें 125 सांसद द्वारा पहले 2018 में इसकी सहमति दी गई है। तो हम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अनुरोध करते हैं कि वह इसको कानून रूप में परिणित करें और अगर 2 से अधिक संख्या में कोई बच्चे दंपत्ति लेते हैं तो उन्हें सभी शासकीय सुविधाओं से वंचित किया जाए। आपका परिचय दीजिए। मैं चारू मंगल यादव।